अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाम है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहली एग्जांपल लिखी हुई है sin x = 2/5। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है secant x = 10x। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो हैं, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी की वजह से, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने जो पीरियड के बाद है वो रिपीट करता है। तो इसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम देखें साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 जो है वो क्या होता है? वो भी 0 होता है। इसी तरह साइन पाई भी 0 होता है और पाई के सारे मल्टीपल्स में साइन क्या आता है? 0 आता है। सो वी कैन से कि साइन थीटा जो है वो 0 आता है जब थीटा = n पाई होता है एंड n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। सो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन के जो हैं बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम फाइनाइट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, क्या सारे केसेस में हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? अगर हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आप एग्जांपल देखें, हमारे पास लिखा हुआ है sin² x = -1/2। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम देखें, गौर करें कि x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए साइन जो है -1/2 आए, यानी sin² x = -1/2 आए। तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमारे पास ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो हम इस केस में लिख सकते हैं देयर इज़ नो सोल्यूशन। रियल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई रियल वैल्यू ऑफ x नहीं है जिसके लिए इक्वेशन क्या करे? सेटिस्फाई करे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है cos² x + sin x = 2। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ पे cos² x है तो मैं अगर cos² x की वैल्यू डाल दूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? cos² x + sin² x = 1। अगर यहाँ से मैं cos² x की वैल्यू डाल दूँ, वो क्या होती है? 1 - sin² x + sin x = 2। और इसे sin² x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास ये बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूँ तो a क्या है मेरे पास? 1, b क्या है? -1 एंड c क्या है? 1। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? b² - 4ac। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ a b c की वैल्यू प्लग करके तो मेरे पास आंसर आ जाता है -3 विच इज़ <0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 है और नेगेटिव है। तो हमारे पास कोई ऐसी रियल वैल्यू ऑफ x नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x की जो डोमेन है वो गिवन है 0 < x is < 2 पाई। तो यहाँ पे इस डोमेन में रहते हुए हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम इस केस में भी क्या कहेंगे कि देयर इज़ नो सोल्यूशन। इसके बाद जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रेफरेंस एंगल का। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास? रेफरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन द टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड द एक्स एक्सिस। अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें तो क्या है? ऐसा एंगल जो हमारे पास लाई करता है बिटवीन द टर्मिनल आर्म एंड द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एंगल अभी हम जो है स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले रहे हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है? ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है और जो है उसकी इनिशियल साइड जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। तो बच्चों, अब अगर हम देखें रेफरेंस एंगल की हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो हमेशा जो है वो 0 और 90 के दरमियान लाई करेगा और इट शुड बी पॉजिटिव इन एवरी केस। अगर नहीं पॉजिटिव होगा तो हम मोड लेके उसको पॉजिटिव करेंगे। और हमारे पास है कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिसमें हमारे पास हर क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल प्लॉट किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेड लाइंस जो हैं, रेड एरोज जो हैं वो रेफरेंस एंगल को शो कर रहे हैं। हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट आप देख सकते हैं। अगर आप देखें, जैसे क्या हमने डिस्कस किया है, रेफरेंस एंगल क्या होता है? टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस का। तो आप अगर जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो टर्मिनल आर्म जो है अगर आप उससे देखें तो वो क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस पे। तो रेफरेंस एंगल आप एरो से देख सकते हैं।
अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है और मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल थीटा जो है मुझे गिवन है 210 डिग्री, यानी हमारे पास क्या है, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, हम यहाँ तक के थीटा हम ले लेते हैं 210 डिग्री। हमने जो है अब रेफरेंस एंगल निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हुए। तो रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यानी वो किसके बराबर होगा, अगर मैं इसे किसी और कलर से डिनोट कर लूँ तो मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये मेरे पास टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म और एक्स एक्सिस के दरमियान ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी हम स्टैंडर्ड पोजीशन में ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस का, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास थीटा बार, अगर मैं इसको थीटा बार से डिनोट कर लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन जो है वो क्या है 180 डिग्री की, और ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या लाइन है 270 डिग्री, और अगर हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो ये क्या बन जाती है 360 डिग्री। तो अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, विच इज़ एन एक्यूट एंगल, यानी हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है। अगर आप एक चीज़ नोट करें, हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन से एंगल लाई करते हैं, अगर हम रेडियन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री, और ये क्या है पाई, 180 डिग्री अगर रेडियन में लिखें तो वो पाई के बराबर होता है। तो हम पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा इस तरह एंगल लेंगे, हम यूँ नहीं ले सकते, क्योंकि हम यहाँ से अगर इस लाइन से लें तो हमारे पास ये क्या बनता है 3π/2 माइनस थीटा। इसको ना लेने की वजह क्या है, क्योंकि ये हमारे पास अगर मैं साइन 3π/2 माइनस थीटा लेती हूँ तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन जो है वो क्या किस में चेंज हो जाती है, कॉस में। तो अभी हमने क्या करना है, पाई के रेफरेंस से रेफरेंस एंगल्स को निकालना है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और उसका इन्वर्स, और इसी तरह थर्ड में हमारे पास क्या है tan और उसका इन्वर्स, और फोर्थ में कोस और उसका इन्वर्स। अगर हम इसको एक लफ्ज़ से याद कर लें तो क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मीन ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन एस एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और tan क्या है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा, और cos जो है और उसका इन्वर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हमने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम जर्नल कर लेते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम उसको थीटा ले लेंगे। अगर हमारे पास जो है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म आ रही है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो हम लेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारी टर्मिनल आर्म लाई करेगी तो हम उसको 2π माइनस थीटा लेंगे। ये चीज़ आपको हेल्पफुल करेगी सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, अगर हमने एंगल्स को लोकेट करना है उसको फाइंड करने के लिए। इसको आप मेमोराइज़ कर लें।